हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से रीड किया होगा और उसके एक्सरसाइजेस को अच्छे से कंप्लीट किया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 11 एंड द चैप्टर नेम इज वाटर। हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में जानेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर आर सम चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ वाटर, नेक्स्ट पॉइंट ड्रिंकिंग वाटर, नेक्स्ट वन फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड द नेक्स्ट वन वाटर साइकिल। Animals, plants, and human beings are living things. They need water to live. We need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes, and utensils. Animals need water for drinking and bathing. Plants need water for their growth. Green plants need water to make their food. अब यहाँ पर बताया गया कि वाटर जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिना वाटर के हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हम सभी जो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स, हम सभी जो लिविंग बींग्स हैं उन सबको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, हमें पानी क्यों चाहिए होता है? खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े या बर्तन धोने के लिए। और एनिमल्स को पानी चाहिए होता है पीने के लिए और नहाने के लिए। प्लांट्स को पानी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स को। ओके, नाउ इन दिस वन द फर्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? रेन है, यानी कि बारिश। द रेन वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स। रेन वाटर देन फ्लो होता है कहां पर? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स के फॉर्म में। देन स्ट्रीम्स फॉर्म अ रिवर। फिर वो जो स्ट्रीम्स है वो क्या बनाती है? रिवर बनाती है। Some mountains are covered with snow. The snow melts into water. This water also flow down into stream which form a river. We get water from ponds and lakes also. कुछ ऐसे माउंटेन है जो कि कवर्ड होते हैं, बर्फ से कवर्ड होते हैं एकदम। एंड स्नो जब मेल्ट होती है पानी के फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो पानी है ये फ्लो डाउन करता है कहाँ पर? स्ट्रीम में, जो कि क्या फॉर्म करती है? एक रिवर फॉर्म करती है। फिर हमें जो पानी है बाकी का वो कहाँ से मिलता है? पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके इमेजेस स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज रिवर, नेक्स्ट वन इज पॉन्ड, नेक्स्ट वन इज लेक। Some rainwater goes deep under the ground. It is called underground water. कुछ रेन वाटर होता है जो एकदम अंडर द ग्राउंड चले जाता है, सॉइल में सीप हो जाता है वो, तो उसे हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। Underground water fills up wells. People then draw out the water from the well. Wells are a common sight in most of the Indian villages. Okay, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो आप देखोगे कि उसके लिए क्या बनाया जाता है? कुएं बनाए जाते हैं वो पानी निकालने के लिए, ठीक है। और आपको कुएं ज्यादातर कहाँ दिखेंगे? गांव के इलाके में दिख जाएंगे, विलेज एरिया में दिख जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो वेल का। ओके, in modern times, human beings have learned to install hand pumps and tube wells to draw out groundwater. We get water from taps in our houses. Tap water is a mixture of groundwater and surface water. Okay, अब modern times में human beings ने क्या develop कर दिया था? हैंड पंप बना दिया था, ट्यूबवेल बना दिया था पानी को ड्रॉ आउट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ आउट करने के लिए। और आप देखते होंगे कि ज्यादातर एरिया में टैप्स होते हैं, नल वगैरह होते हैं। जो शहर में जो होता है पानी नल का, उसमें से वो मतलब एक तरीके से मिक्सचर होता है ग्राउंड वाटर और किसका? सरफेस वाटर का। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो हैंडपंप और ट्यूबवेल का। Now the next topic in this one is drinking water. We get water from rivers, lakes and ponds, but this water is not safe for drinking. It may contain germs that can make us ill. अब हमें पानी जो है रिवर, लेक और पॉन्ड से मिलता है, पर ये पानी एकदम सेफ नहीं है पीने के लिए। तो हमें, क्योंकि ये पानी क्या कंटेन करता है? जर्म्स कंटेन करता है जो हमें बीमार बना सकते हैं। Now students, before moving further, there is a point: boost your mind. Our body contains a lot of water. Blood, for example, is mostly water. हमारा body जो है वो बहुत सारा पानी contain करता है और blood जो है स्पेशली वो भी क्या है? mostly water ही है। Okay. Now the next thing, so drinking water is first purified in water works. तो ये drinking water को water work area में अच्छे से प्यूरिफाई किया जाता है। देन इट इज सप्लाई टू आवर हाउसेज, उसके बाद सप्लाई किया जाता है हमारे घर में। वी कलेक्ट दिस वाटर फ्रॉम द टैप्स। इन सम प्लेसेस people did not get water supply to their homes. They have to collect it directly from the river, lake, pond or well. This water has to be boiled to kill the germs. It also has to be filtered to remove the dirt before drinking. Though tap water is purified before sending it to our homes, there are chances of water getting dirty and impure. So this water should also be passed through a water filter at home.
ओके, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम जनरली हमें पानी कहाँ से मिलता है, नल से मिलता है, नलकों से मिलता है, ठीक है। इन सम प्लेसेस लोगों को जो पानी है, जो घरों में जो पानी है वो सप्लाई होता है नल से ही, ठीक है। दे हैव टू कलेक्ट इट डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल से कलेक्ट करना होता है, और फिर जब वो कलेक्ट कर लेते हैं तो उस पानी को हमें बॉईल करना चाहिए ताकि हम जर्म्स को मार सके, ठीक है। इट ऑल्सो हैज टू बी फिल्टर, फिर उसे फिल्टर भी करना चाहिए ताकि हम रिमूव कर सके डर्ट वगैरह को। एंड दो टैप वाटर जो है वो प्यूरिफाई तो हो रखा होता है, पर तब भी चांसेस है कि वो डर्टी हो सकता है या इम्प्योर हो सकता है। सो इसीलिए हमें घर में भी एक फिल्टर इंस्टॉल करना चाहिए जो पानी को फिल्टर करके और उस पानी को फिर हम बाद में यूज कर सके। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो वाटर फिल्टर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज फॉर्म्स ऑफ वाटर। Ice, water and water vapor are three forms of water. Ice, water and water vapor जो है three forms of water है. Ice is a solid, water is a liquid and water vapor is a gas. Ice जो है वो solid part है, ठीक है, water liquid है और water vapor gas. When water is heated, it changes into water vapor. If we boil some water in a pot, steam or water vapor will rise. The water vapor changes into water again on cooling. ठीक है, जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें, वाटर वेपर में। और जब हम बॉईल करते हैं पानी को, ठीक है, पॉट में, स्टीम में या तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर है वो राइज होता है, हवा में मिल जाता है, एंड वाटर वेपर फिर चेंज हो जाता है फिर से पानी में, ठीक है, जब हम उसे कूल डाउन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, water in solid form, ice. Next one, water in liquid form, and then water in gaseous form, water vapor. Okay. When water is cooled, it changes into ice. We keep ice trays with water in a freezer. After some time, water changes into ice. Ice changes back into water when it gets warm from outside the freezer. अब हम जब पानी रखते हैं आइस ट्रे में और उसे फ्रीजर में रख देते तो एकदम क्या बन जाता है, फिर वो बर्फ बन जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर देयर रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। उसके बाद जब रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं उस आइस ट्रे को तो देखते हैं कि वो आइस जो है मेल्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, now, before moving further, there is a point, boost your mind. Water is the only substance on our earth that is naturally present in three different states or form. Water इकलौता नेचुरल सब्सटेंस है जो कि थ्री डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। आप यहाँ पर इनका साइकिल देख सकते हो। The ice which melt, it becomes water, then heat up, the water which heat up, it becomes water vapor, the water vapor when condense, it becomes into water, and when water get freeze, it becomes into ice. So ये cycle चलती रहती है। Okay, now students, let's move into the next topic, water cycle. Changes of forms of water can be seen in nature. In this, the first point is given. The sun heats the water vapor in ponds, lakes, rivers and seas and changes it into water vapor. अब sun जो है वो heat up करता है किसको, pond water को, lake को, river को, sea को, ठीक है, फिर वो change होता है किसमें, वो जो पानी है वो water vapor बन जाता है। Okay. Now the second point, the water vapor rises up in the air. It meets cool air up in the sky, so it cool down and turn into tiny drops of water. Many such drops, water droplets, join together to form a cloud. ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया कि जो वाटर वेपर है जब वो हवा में ऊपर की तरफ जाता है तो एकदम वो किससे मिल जाता है, कूल एयर से मिल जाता है, ठीक है। फिर वो कूल डाउन होता है और छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स बन जाते हैं। टाइनी ड्रॉप्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इन दिस वन, the cloud cools further. The small water droplets join together to form bigger drops of water. These drops become very heavy. The cloud cannot hold them any longer, so they fall down as rain. अब ये जो cloud है ये एकदम cool down हो जाते हैं further. Okay, फिर जो small water droplet है एक साथ join हो जाते हैं ताकि एक bigger drop of water बना सके। फिर ये जो drop है ये इतने ज्यादा heavy हो जाते हैं, इतने ज्यादा cloud जो है heavy हो जाते हैं कि वो इतना और ड्रॉप्स को अपने अंदर फिल नहीं कर सकते, फिर वो बर्स्ट डाउन होते हैं, ठीक है, एंड दे फॉल डाउन एज अ रेन, या फिर स्नो के फॉर्म में भी वो गिरते हैं। ओके, द रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज। फिर ये रेन वाटर कलेक्ट होता है कहाँ पर, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, सीज में। दिस वाटर गेट इवेपोरेटेड अगेन टू फॉर्म क्लाउड एंड द वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर। फिर उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है, मतलब वो जो पानी है जो बारिश के फॉर्म में कहाँ पर गिरता है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में, सी में गिरता है, वापस जब सन की हीट होती है तो उस समय फिर से वो क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में राइज होता है। तो ये साइकिल जो है वाटर साइकिल ये कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, ये नेचुरल फॉर्म है।
नाउ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर वर्ड बैंक दिया है, आपको ये वर्ड्स जो अपने आप ही लिखना है और इसे अच्छे से याद भी करना है। Now the next thing in this one is summary point, main points. The point number 1 is we need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes and utensils. Next one, green plants need water to make their food. Next one, rain is the main source of water. Next one, tap water is a mixture of groundwater and surface water. Next one, ice water and water vapor are three forms of water. Next one, changes of forms of water is seen in nature as water cycle. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना है, इसके एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ वी मीट इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।